हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। प्लीज़ एक मिनट। ओके, वी हैव द एम्प्रेस। एरीज, इस मंथ में इतनी सी बात समझिएगा कि कभी कभी ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, एक तो पहली बात। और कभी कभी ना कुछ चीज़ें ना होनी ही अच्छी होती है हो जाने से। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही है, जो भी चीज़ें बन रही है, जो भी चीज़ें बिगड़ रही है ना, उसके पीछे का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ठीक है, जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है और ना ही अभी आपको समझ आएगा। कुछ चीज़ें ना हमें समझ नहीं आती है ना, वो वक्त से ही समझ आती है। तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जस्ट से कि हाँ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं करनी है। कहीं ना कहीं एरीज, मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ों में रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपका बिलीव, जैसे कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर बिलीव आपका कम है, जैसे किसी इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट कम है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो क्योंकि वो कह रहा है कि ट्रस्ट करो मुझ पे। तो एक छोटी सी बात जो आपको कही जा रही है वो यही है कि कोशिश यही करिएगा कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि उन लोगों के ऊपर जो आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बस अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एरीज, इमोशंस इस मंथ में ना सॉरी, इस मंथ में एरीज आपकी इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे। तो हो सकता है आप इमोशनल हो करके कुछ डिसीजंस लो जो उतने अच्छे साबित ना हो। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजंस लीजिएगा। और एक बार जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम पीछे की तरफ नहीं देखते। याद रखिएगा, जब आप एक बार आगे बढ़ते हो, जैसे आप अगर ऊंचाई पे खड़े हो ना, तो आप नीचे नहीं देखोगे सोच के कि मुझे डर लगेगा तो मैं गिर जाऊंगा। वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं देखते, भले लोग पीछे से कितना भी हमें पुकार ले। समझ रहे हो? तो पास्ट के लोग अगर आपको बुला रहे हैं वापस से कि मुझे एक और मौका दो, तो मत दीजिए। ठीक है, आपको पता है आप वापस उनके पास चले जाओगे, तो इससे अच्छा मौका ही मत दो, देखो ही मत उधर पे, ध्यान ही मत दो। ठीक है एरीज, क्योंकि जुलाई के मंथ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे प्यार है, ऐसे करके आपको बातों में फंसाएंगे। आप उनकी बातों में मत आना। बस आपको ये कहा जा रहा है कि एक बार जब इंसान आगे बढ़ता है तो पीछे की ओर नहीं देखता, पीछे की ओर मत देखिए। ठीक है, वरना फिर आप फिर से वही बन जाओगे। इतनी मुश्किल से आपने खुद को बदला है एरीज, कितने मुश्किल से, अब आप जैसे भी हो खुश हो, जितना भी हो उतने में खुश हो। अब फिर से उन सारी चीज़ों को रिपीट मत करिए, उन पैटर्न्स को रिपीट मत करिए। तो जुलाई के मंथ में बचिएगा इन चीज़ों से, क्योंकि लोग आपको उलझाएंगे, लोग आपको उलझनों में फंसाएंगे। ठीक है, उनका क्या जाता है मुझे बताइए, वो इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में, उनको कोई मतलब नहीं आपसे। मतलब होता तो कभी वो आपको छोड़ के जाते ही नहीं। सिंपल सी बात इतनी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और यहाँ पे इस मंथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत सी चीज़ें ना, जैसे पहले ही होने से पहले ही पता चल जाएंगी एरीज। तो चीज़ों से ना आप थोड़ा बच के रहोगे कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो आप वहाँ पे खुद को ज़्यादा देर तक शामिल नहीं रखोगे। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन और आप जो काम कर रहे हो, अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक प्रमोशन है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ नया इस मंथ में आप करना स्टार्ट करो, कुछ नया ज्वाइन कर रहे हो आप। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस मंथ में। कहीं ना कहीं इतना याद रखिएगा कि कुछ नए लाइफ में अगर कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कुछ नए लोग आते हैं मेरे लाइफ में जो मुझसे कुछ नया स्टार्ट करने को बोलते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ नया स्टार्ट करो। तो उसमें हर बार ना कहना गलत होता है। कभी कभी हमें ये भी देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कह क्यों रहा है हमें, इसके पीछे का मोटिव क्या है। राइट, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि नकारिए मत, ईजिली डिनाई मत करिए कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। पहले देख लीजिए कि वो जो कह रहा है वो कितना हद तक सही होगा आपके लिए और कितना नहीं। राइट, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वी हैव काली माँ। नेगेटिविटी, आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, आप नेगेटिविटी से डील करने लगे हो आजकल बहुत ज़्यादा। आप
हर चीज़ में आपके भी अंदर ये एनर्जी आ चुकी है कि आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हो कि इसमें ये कमी है, इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई, उसमें वो कमी है, इस वजह से इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप हर चीज़ में कमी निकालने लगे हो। तो आपको बेसिकली काली माँ यही मैसेज देना चाहती है कि चीज़ों को ये मत देखो कि ये चीज़ में ये कमी है, वो चीज़ में वो कमी है, हमेशा ये देखो कि कोशिश है ना, जहाँ कोशिश है वहाँ कमी नहीं निकालते। ठीक है, जहाँ कोशिश नहीं होती ना वहाँ आप चलो कमी निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे कोशिश है वहाँ कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो कोशिश ये करिएगा इस मंथ में कि आप लोगों को ईज़िली जज मत करो ये कह के कि अरे ये इंसान अच्छा नहीं कर रहा है, ये इंसान वैसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़, आप ना किसी ऐसे फेस से जुलाई के मंथ में गुजरने वाले हो जिससे गुजरना आपका ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये बहुत ही पॉजिटिव इवेंट रहेगा, क्योंकि ये जब आपकी लाइफ में होगा ना तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये टफ मोमेंट जैसा है, बट ये होगा ज़रूर। ठीक है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ नए लेसन्स सीखोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ आप कुछ चीज़ों के प्रति। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ गलती मानो, जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ स्टैंड लेना सीखो। ठीक है एरीज, और ये जुलाई मंथ के लिए स्पेशली आपको कहा जा रहा है। ओके, वी हैव फेथ। आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं एरीज वो यही है कि बिलीव रखिए चीज़ों के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो मंथ है ना आपका जुलाई मंथ, ये बहुत सी चीज़ों को ना डिफरेंट कर देगा। जैसे अभी मान लीजिए बहुत सी चीज़ें अच्छी भी चल रही है ना, तभी भी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने आप को ना बस थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव रखिएगा एरीज, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ेंगी तो आप भी उसमें चले जाओगे। जैसे कहते हैं तूफान आया तो आप भी उड़ के चले जाओगे उसमें। तो बेहतर है कि आप खुद के अंदर ठहराव रखिए, खुद को समझाइए कि हाँ समय ही है, गुजर जाएगा, समय ही है, बीत जाएगा। क्योंकि ये जो जुलाई में समय आने वाला है ना आपके जीवन में, ये थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही भगवान ये बुरा कर रहा है, मेरे साथ ही भगवान वो बुरा कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव रखिएगा ताकि आपको बुरा ना लगे, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि समय ही है, सही बात है, समय है, बीत जाएगा। उतना अगर आप सोचोगे ना कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो आप फिर ऐसे ही फील करोगे कि हाँ इसमें परेशानी है, उसमें परेशानी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर येस और नो में आपको मिलेगा। ओके, आपको कहा जा रहा है, आपका जो भी क्वेश्चन है और आपका जो भी सिचुएशन जुलाई के मंथ में रहेगा, आपको कहा जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपके पास उस सिचुएशन का, आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। अगर आप किसी चीज़ में क्लैरिटी मांगते हो या फिर अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे सच जानना है कि सच क्या है और मेरी लाइफ में ये सब हो क्यों रहा है, तो वो भी आपकी आंखों के सामने ही है। जैसे ना आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे वो चीज़ जाननी है, और यूनिवर्स आपको कह रही है कि तुम्हारे सामने ही है सब कुछ, बट तुम देख नहीं रहे हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ वो नहीं है जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे क्लियर आंसर चाहिए। तो आपके सामने क्लियर आंसर है, लेकिन आप ना खुद को एक्सक्यूज़ देना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, ना कि उस आंसर को जानना। तो आपके पास सारे आंसर्स होंगे, आपके पास सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए ओवर थिंकिंग से हटके ये ज़रूर देखिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, मेरे पास किस चीज़ का आंसर है, किस चीज़ का नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में एक साइड से अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्स सब कुछ आपके सामने ही लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, अब वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी चीज़ होगी वो सब आपके सामने लेके आएंगे यूनिवर्स। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लोगे, बट आपके सामने ही सब कुछ होगा। जैसे हर सिचुएशन आपके सामने हो रही है, हर क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपको आँखों से दिखाई दे रही है, सच या झूठ जो भी है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास होगा। पॉजिटिव माइंडसेट आपको कहा जा रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए, और दूसरों से मदद मांगिएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ चीज़ों में मदद की ज़रूरत है तो दूसरों की मदद मांगिए। ठीक है, दूसरे लोग आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मदद मांगने के बजाय और शिकायत करोगे और ये कहोगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वही ही होगा।
जो हर बार आपके साथ होता है, एंग्जाइटी में रहोगे, कुछ समय के लिए आपको सब कुछ बेकार सा लगेगा, फिर आप चीज़ों से ब्रेक लेने का सोचोगे, फिर आप सोचोगे कि ब्रेक लेके जाऊँगी कहाँ, तो ऐसे करके ये चीज़ें बिगड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों से मदद मांगिए, जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अपने मन को थोड़ा शांत रखिए, अपने आप को काम रखिए और थोड़ा इंतज़ार करिए बस। मैं बस यही कहूँगी एरीज़ आपको कि इंतज़ार की देर है। अगर आप इंतज़ार करोगे ना, थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लोगे, तो आपके सामने ही सारे सिचुएशंस का आंसर आ जाएगा, आपके सामने सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बस थोड़ा इंतज़ार करिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपका करियर। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे। ओके ओके, वी हैव किंग ऑफ सूट्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका करियर उतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। बस ये चीज़ है कि आपके करियर में ना बस इतना याद रखिएगा कि एक दूसरे की सुन के चलो। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करते हो या अगर आप किसी के नीचे काम करते हो तो सुन के चलिए, ठीक है। और अगर आप अपने बॉस के, मतलब जिसके नीचे आप काम करते हो, अगर आप उसके तरफ से देखोगे, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप भी उसके जगह पर रहते तो आप भी किसी से काम करवाते ही ऑब्वियसली। तो ये व्यक्ति भी वही कर रहा है आपके साथ। तो इसमें ये मत सोचिए कि ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है। बस अपना अपना काम करते चलिए। आपको कहा जा रहा है लड़ाई मत करिए, आर्गुमेंट्स मत करिए और किसी भी बेफिजूल की फ़ाइट में मत आइए, ठीक है। आपको करियर वाइज ये कहा जा रहा है कि किसी के साथ फ़ाइट में मत आइए, ठीक है। क्योंकि जब तक मजबूरी होती है तब तक चीज़ों को सहना ही पड़ता है। हमारे पास कोई अदर ऑप्शन होता ही नहीं है ना। तो किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। और दूसरी बात, एटीट्यूड में नहीं रहना। जैसे आपको कहा जा रहा है अपने करियर वाइज के एटीट्यूड मत रखिए, नेगेटिव एटीट्यूड कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। ऐसा कोई भी एटीट्यूड जो आपको खुद को ही प्रॉब्लम में डाल सकता है, ऐसे एटीट्यूड से निकलिएगा। ऐसे एटीट्यूड में मत रहिएगा जुलाई के मंथ में, अदरवाइज़ फिर बहुत से प्रॉब्लम्स आप अपने करियर में देखोगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैं मानती हूँ ये आपका जो भी बॉस है, आई थिंक आप जिसके नीचे काम करते हो, थोड़ा कम आपको ब्रेक मिलता है, थोड़ा कम आप अपने मन की कर पाते हो। बट ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है कि इसके बाद आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा मतलब इसी के नीचे काम करते रहोगे ना, तो फिर आप ऐसे ही परेशानी में रहोगे। तो इससे अच्छा ये देखिए कि आप इस काम को छोड़ोगे तो नया क्या करोगे, ढूंढिए। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज। we have page of swords, then we have the fool. ओके तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है एरीज कि आपकी लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आपकी लव लाइफ में ना स्ट्रगल है, चैलेंजेस है। आप 2 पल खुश कम रहते हो और 10 बार रोते ज़्यादा हो। जैसे ऐसा है कि 2 दिन खुश रहोगे, फिर वो इंसान आपको 10 दिन तक रुलाता रहेगा। तो बेहतर है 100 बात की एक बात समझने की कोशिश करिएगा एरीज कि जो कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं होती, हम ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखते हैं सोच के कि ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। तो वही सेम चीज़ आप कर रहे हो अगर आप किसी के साथ हो तो, कि वो व्यक्ति आपके लिए बना नहीं है। तो वो हर कोशिश करता है आपसे दूर भागने की, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसके पीछे भाग रहे होते हो, बार बार भागते हो, बार बार। वो व्यक्ति खुश है कहीं और, किसी और के साथ, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है वो खुश नहीं है, मुझे लगता है उसमें ये कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में दुख चल रहा है। जाने दीजिए। आप किसी के बारे में कितना ही सोच सकते हो, वो खुद, उसके पास खुद दिमाग है, वो बच्चा नहीं है सामने वाला, ठीक है। उसको समझ है अपने सही गलत की। लोग जो दिखाते हैं वो वैसे होते नहीं है। इतनी बात आप कब समझोगे। वो जो व्यक्ति जितना दिखा रहा है कि वो परेशान है, उसको सब परेशान करें, नहीं है ऐसा। आप बेफिजूल में टेंशन लेते रहते हो। तो थोड़ा सा टेंशन कम लिया करिए। और कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा अपनी लव लाइफ में कि आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो इस मंथ में जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले, ठीक है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करिए लोगों के ऊपर, और अपना प्यार इन्वेस्ट करिए लोगों के ऊपर सोच समझ के। और ऐसा हो सकता है इस मंथ में कि कोई आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि अभी तो आपकी लव लाइफ में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। आधे से आधे लोगों की एनर्जी ये है कि आप काफ़ी दिनों से अकेले हो, सिंगल हो। कुछ लोग अभी हाल में सिंगल है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो व्यक्ति आपको भगा रहा है और आप भाग रहे हो, तो मत भागिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर बहुत समय से आप सिंगल हो, तो कोई तो है जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड होगे इस मंथ में, और आपको वही व्यक्ति एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक उसके तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट करोगे, और वही सब एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने वेल विशर्स के सुनिए, ठीक है। आपके वेल विशर्स जो है, जो हर बार आपको सही सलाह देते हैं, जिनकी सलाह और जिनकी रोक, कुछ लोग हमारे ऊपर रोक लगाते हैं, ये मत करो, वो मत कर, है ना। तो उनकी रोक को सुनिए,
वो आपके अच्छे के लिए रोक लगा रहे हैं आपके ऊपर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एरीज। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत समय से अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, तो वो हेल्थ इशू ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अगर ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है और कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो इस मंथ में स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों की वजह से आपके मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्ट्रॉय होने वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ में बस आपको इतना याद रखना है कि मैं जिस चीज़ में खुश हूँ, जैसे अगर मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ तो मैं उनको समय दूँ, मैं क्यों दूसरे लोगों पर समय लुटाऊँ अपना। समझने की बात है, समझिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ को खुद ही ख़राब कर रहे हो। एक इंसान अपने मेंटल हेल्थ को खुद ही ख़राब करता है, टू बी ऑनेस्ट। ज़बरदस्ती उन लोगों के पीछे भागता है जिन लोगों को उनकी परवाह नहीं है ना। तो उससे वही डिस्टर्ब होता है और दूसरे के तो कुछ जाता है नहीं। तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि दूसरों के पीछे समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। और जिस चीज़ में आप खुश हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, उन लोगों के साथ रहिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर एक समय बाद ओके, लाइट जा चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही थी कि कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हम बहुत पछताते हैं कि हमें ना यही मिल पाया ना वही मिल पाया, राइट। तो बेहतर है वक्त रहते आप रियलाइज़ करिए और आई एम सो सॉरी, लाइक अभी तो शायद लाइट नहीं आने वाली है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग और कंप्लीट रीडिंग आपकी जुलाई मंथ की। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।